हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम एंड वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल टेकी नजम में। दोस्तों, ये हमारी कोर्स की वीडियो है और कोर्स की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने आर्टिकल किस तरह लिखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल किस तरह लिखना है और उस तरह का आर्टिकल किस तरह लिखना है जो गूगल को पसंद हो, जिस पे गूगल आपको अप्रूवल दे, वो भी जल्दी। तो उसके लिए कुछ शराइत हैं किस तरह का आपने आर्टिकल लिखना है, तो वो हम आगे वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन से टूल से डिस्कस करना है। मैं इंशाल्लाह आर्टिकल लिखने की 2-3 वीडियोस ले आऊँगा जिनमें मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम आज जो सा टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है copy.ai। ठीक है, तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे आप आके लिखें copy.ai। ठीक है, जैसे आप copy.ai लिखेंगे तो आपको इस टूल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा। ये देखिए, ये वेबसाइट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे रीडायरेक्ट के बटन पर गेट स्टार्टेड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज पर रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ से आपसे आपकी मेल पूछी जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी मेल दे देनी है। ठीक है, या फिर आप अपनी मेल नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लें। मैं कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी हम से पूछा जाएगा कि कौन सी मेल पे आपने बनाना है अकाउंट। मैं इस नजम वाली इस मेल जो से इस पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये टेम्परेरी मेल से साइन अप नहीं होता है, इसके लिए ओरिजिनल मेल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो से मैं आर्टिकल्स लिखने के तरीके ले आऊँगा, उसमें इंशाल्लाह बीच में कुछ टूल ऐसे होंगे जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल यानी कि टेम्परेरी मेल से साइन अप हो सकता है। अच्छा, ये आपको लॉग इन कर रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, हम इसका वेट करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यही टूल जो है copy.ai, इसकी मदद से मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल मिले हैं। जो मुझे अप्रूवल आज तक मिले हैं मैक्सिमम इसी टूल से मिले हैं। ठीक है, तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करवा दिया गया है, वेलकम टू copy.ai। ठीक है, आपने क्या करना है, स्किप क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट दोबारा स्किप क्वेश्चन कर देना है और वेलकम टू copy.ai। यहाँ पे आपको कोई स्किप का बटन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपने कोई भी सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये एक छोटी सी विंडो मिल गई है आपको, इसमें आपने आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो आर्टिकल किस तरह लिखना है, आपको याद हो तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी कैटेगरीज़ के नाम से। मेरे पास ये रही वो फ़ाइल। मैं इस फ़ाइल को यूज़ करते हुए इसमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा और इस पे आर्टिकल लिखूँगा। तो सबसे पहले हमारा ये है, व्हाट मेजर्स कैन आई टेक टू इंश्योर माई होम नेटवर्क जो भी है। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपने आना है। लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा विजिट्स मिल रहे होंगे, नीचे आएंगे आपने ब्लॉग टूल्स के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा विजिट्स मिल चुके हैं। आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन जनरेट करना है। यही मेरा तरीका है, इसी तरीके मैं करता हूँ जनरेट। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है अपने आर्टिकल को, टाइटल को। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके H2 कर देना है और आगे फिर इंटर दबा के आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिख के उसके आगे कॉलन लगा देना है। ठीक है, कॉलन लाजमी लगाना है। ठीक है, अगर कॉलन यहाँ नहीं लगाना तो आगे बताऊंगा कहाँ नहीं लगाना और भी। ठीक है, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है इसका टाइटल और यहाँ से आके आपने इंट्रोडक्शन जो सा है यहाँ पे व्हाट अबाउट द ब्लॉग यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और टाइटल इसमें पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन में टाइटल पेस्ट नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे आपने टोन जो से ये लाजमी सेलेक्ट कर लें कि आपने फ्रेंडली नहीं रखनी है, आपने रखनी है या रिलैक्स्ड या प्रोफेशनल। ठीक है, मैं रिलैक्स रख रहा हूँ, आपने मैक्सिमम ये 2 चीज़ें यूज़ करनी है, रिलैक्स्ड और प्रोफेशनल। इसके बाद आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक है, टोन वगैरह में। तो अब आपने इसमें इंट्रोडक्शन सेलेक्ट किस तरह करना है ये भी आप सुन लें। जहाँ पे आपको जो सा अच्छा कंटेंट होगा वो लिखना है और लेट से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे आपने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, ये भी याद रखें इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ होने चाहिए और इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान। ठीक है, तो वो जो सा बिल्कुल बेस्ट होगा वो आपने रखना है। लेट से मुझे ये एक अच्छा लग रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, और आपने ये देखना जिसके आगे डॉट लगा हो ना, फुल स्टॉप, वो कंप्लीट होगा। ये डॉट नहीं लगा हुआ, इट मीन्स दैट कि ये कंप्लीट नहीं है। तो हम नीचे देखते हैं, मुझे ये एक अच्छा लगा है इंट्रो, मैं इसको कॉपी करता हूँ। या फिर आप यूँ करें, मुझे इससे भी अच्छा ये वाला लग रहा है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके, अब यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। लेकिन अभी देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, प्रेस टैब टू राइट मोर। आपने टैब के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, टैब का बटन कीबोर्ड में ऊपर देखें ना, लेफ्ट एस्केप है, एस्केप के बाद नीचे एक है साइन, उसके बाद नीचे एक टैब का बटन है, कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें से आपने कोई भी पैराग्राफ जो सा आपको अच्छा लगे ना, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। लेट से मुझे यहाँ से
इतना ख़ास कोई अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको पहले नंबर वाले पे आके चेक करता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो मैं चलो इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया है तकरीबन 148 वर्ड्स टोटल हो गए हैं। तो इंट्रोडक्शन मेरा होना चाहिए 100 टू 150 वर्ड्स का। मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ तो 137 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये बेस्ट है। लेकिन मैं यूँ करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी हटा देता हूँ, इसको मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से मैं इसको डिलीट करके ये वाला जो सा मुझे है, आई थिंक ये फर्स्ट वाला ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ, तो ये वाला, यस सर, यस, ये वाला जो सा है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मुझे अच्छा सा इंट्रोडक्शन जनरेट हो गया। अब आपने पढ़ के चेक कर लेना। अच्छा ये देखिए, ये 154 वर्ड हो गए। नो वरीज, 2-4 वर्ड ऊपर नीचे हो जाएं तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। मिनिमम आपने 100 रखने हैं, मैक्सिमम आपने 150 रखने हैं, लेकिन मेरे 4 वर्ड ऊपर हो गए, लेकिन मीनिंगफुल है तो नो वरीज, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। अब आपने देखना क्या है, इंट्रोडक्शन में जो आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं वो ऑलमोस्ट ना एक जितनी लेंथ के हों। अब देखें, इसका पहला मेरा ये पैराग्राफ है, इसकी 82 वर्ड्स लेंथ है, और इसकी वर्ड्स लेंथ जो है वो 72 है। इतना खास डिफरेंस नहीं है, देखने में भी प्यारे लगे हैं, भरे भरे लग रहे हैं। अब आपने वो सिलेक्ट करने जो थोड़े थोड़े भरे भरे लग रहे हैं। अब देखिए इसमें पता चल रहा है यार कोई कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर देते हैं, लेट से अब यहाँ पे कोई छोटे वाला मुझे नजर आ जाइए, देखिए जिस तरह ये छोटा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले के आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखें ये और इसमें कितना फर्क है। आपने जो सा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है वो मिनिमम जो सा है कंप्यूटर की लाइंस में, यानी कि आप अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट से हम अपने ब्लॉगर में जाके, यहाँ पे हमारी जो सी वेबसाइट थी ये, इसके मैं पे उसको व्यू करता हूँ, और यहाँ पे जो सा कंटेंट शो होगा ना, यहाँ पे एटलीस्ट वो 3 लाइंस का होना चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। 3 लाइंस का नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और ना ही वो गूगल उसको पसंद करता है। अब ये वाला जो सा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके आपको मैं दिखाता हूँ कि इसी पोस्ट को अगर मैं एडिट करूँ और यहाँ पे उसकी जगह इसको पेस्ट करके मैं अगर अपडेट करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये भाई 2-3 एक लाइन्स आराम से बन जाएंगी। तो ये देखिए 3 लाइन से ऊपर नहीं निकल गया, ये 5 लाइन्स हो गई। तो ये देखें कितना अच्छा पैराग्राफ लग रहा है, लेकिन भरा भरा लग रहा है पैराग्राफ। आपने भरे भरे पैराग्राफ उठाने हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल ये होगा, क्योंकि आपने मेन देखना है कि आपका पैराग्राफ भरा हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट होगा, और जो सा थोड़ा सा भरा भरा होगा उसका स्ट्रक्चर एक अच्छा होगा, और अंदर जो सा लिखना है वो सारा कंटेंट जो सा टूल में लिखना है वो हमेशा ठीक लिखेगा, उसका आपने लिखना है। फिर आपने आउटलाइन के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने आउटलाइन जनरेट करनी है। कोई आपको टाइटल देने की जरूरत नहीं है, वही जो सा पहले लिखा होगा वहाँ पे आपने आके जनरेट कंटेंट के बटन पर क्लिक करना है। तो अभी आपका यहाँ पे आर्टिकल्स की जो सी है आउटलाइन जनरेट होगी। आपने बेस्ट वाली आउटलाइन सेलेक्ट करनी है। आउटलाइन आपकी इसके टाइटल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट मेक्स कैन आई टेक टू सिक्योर माय होम नेटवर्क। तो यहाँ पे आपने देखने की क्या क्या चीज़ें आपने लगानी है। इनेबल नेटवर्क पासवर्ड एंड सर्चेस। अब जो सी इसके अकॉर्डिंग आ रही है वो मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने कितनी वाली सिलेक्ट करनी है, जिसके 4 से 5 एटलीस्ट इसके अंदर सेक्शन हो। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छा आर्टिकल हो गया, हो जाएगा। और आपने इसके अंदर कंटेंट किस तरह लिखना है, ये सेक्शन वगैरह आप यहाँ से रिमूव करते जाएं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और यहाँ एंड पे आपको इसको उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है कंक्लूजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख के इसके आगे आपने कॉलन लगाना है। अगर यहाँ पे आप कॉलन नहीं लगाते तो आपने यहाँ इंट्रोडक्शन के आगे भी नहीं लगाना है, इसका पैटर्न सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन, उस पर भी लगाया, तो लेकिन आप लगा लें तो बेस्ट है। इसको भी मैं H2 कर देता हूँ, यहाँ से आगे फुल स्टॉप सब के आगे से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल की स्ट्रेटजी बन रही है। यहाँ से मैं इसको एक टाइटल को कॉपी करता हूँ, सॉरी इसकी हेडिंग्स वगैरह को, H2 को मैं यहाँ पे आता हूँ बुलेट पॉइंट टू ब्लॉग सेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने इसको रिमूव करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। एक ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर आप अच्छा कंटेंट और देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें। टाइटल को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो सा टोन है वो आपने रखनी है रिलैक्स दी। आपने जनरेट कंटेंट के बटन पर क्लिक करना है, आपको अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कंटेंट ही जनरेट कर रहा है। अभी कंटेंट इसमें जनरेट कर दिया हमने। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि वो कंटेंट उठाना है जिसमें पैराग्राफ्स अच्छे अच्छे बने। अब इसके पैराग्राफ छोटे छोटे हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। दूसरा, इसके पैराग्राफ कुछ अच्छे हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, हम इसको भी स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे इतना खास कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिला, तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा जनरेट कर देना है, ठीक है। अगर फिर भी दोबारा आपको अच्छा कंटेंट ना मिले तो आपको एक और तरीका भी बताता हूँ आपने किस तरह वो भी जनरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखें यहाँ पे भी मुझे और कोई अच्छा इतना खास नहीं मिला, तो आपने क्या करना है, रिलैक्स में जाके आपने प्रोफेशनल पे आके जनरेट कंटेंट करना है। अब ये 2 टोन ही यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई टोन आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। यही सेम तरीका है भाई, मैं भी इसी तरह आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसमें कुछ अच्छा कंटेंट आ रहा है, ये वाला मुझे अच्छा लगा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ के चेक कर लेंगे ये ठीक है या नहीं है।
तो वायरलेस ये सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, तो राउटर पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर इसमें कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं इतना ख़ास, बल्कि ठीक है ये भी चल सकता है, लेकिन आप इसकी जगह अगर आप यहाँ पे सिर्फ अब देखें नहीं जनरेट अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा, आपने क्या करना है, ये इस टाइटल को रिमूव कर देना है। ठीक है, टाइटल को रिमूव करके टोन फिर से रिलैक्स रखनी है और जनरेट कंटेंट के बटन पर क्लिक करना है। अब यही चीज़ें आपको भी दुश्वार कर सकती हैं, इसलिए अब ये मुझे कर रही हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि भाई यहाँ से आपने क्या करना है और यहाँ से क्या नहीं करना। अब ये देखें, ये मुझे अच्छा एक कंटेंट मिल गया। ठीक है, इसमें राउटर्स पासवर्ड वगैरह के बारे में डिटेल से बताया गया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने पढ़ भी लिया, अंदाज़ा मुझे हो गया कि ये अच्छा हुआ है, तो मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखें अब ये आर्टिकल का जो है ना पैराग्राफ बन गया। अब इस आर्टिकल की लेंथ 86 है और इसकी 36 है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर बनाना चाहें, ऊपर अच्छा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो वेल एंड गुड ये भी अच्छा है। आप यहाँ से टैब के बटन पर क्लिक करके बाकी और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये अभी ऐड कर रहा है। तो ये इसने चीज़ें मुझे और जनरेट कर दी हैं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसकी भी लेंथ और इसकी भी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो गई, 2 वर्ड्स का फ़र्क है, तो नो वरीज, ये बेस्ट हो गया कंटेंट। इस तरह का कंटेंट आपने जनरेट करना है इन बाकी इनके लिए भी और इसके लिए भी। और एक और बात बता दूं कि आपने बिल्कुल भी नहीं देखना कि इसके अंदर प्लेजरिज्म कितना है, क्योंकि गूगल खुद कहता है कि भाई मैं सिर्फ आपके कंटेंट की क्वालिटी देखता हूँ। अगर आप यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट आपका एआई से लिखा हो, चाहे आपने हैंड रिटन लिखा हो, कोई मैटर नहीं है। गूगल डज नॉट मैटर कि भाई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कहता है कि मेरे यूज़र को वैल्यू मिले और मैं अच्छा कंटेंट मुझे मिले और गूगल को मिले, उसकी बेस पे गूगल आपको रैंकिंग देता है। ठीक है, लेकिन ये कंटेंट हम लिख रहे हैं रैंकिंग के फैक्टर से नहीं लिख रहे, सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, रैंकिंग का अलग तरीका होता है। ठीक है, इस तरह आपने बाकी आर्टिकल भी जनरेट कर लेने हैं सारे। ठीक है, और जब आपने कंक्लूजन जनरेट करना है, आप वीडियो लेंथी हो जाएगी, नहीं तो मैं ये सारा करके दिखाता। अब आपको पता चल गया इस तरह का एक आर्टिकल की ये लिखना है। ठीक है, इस तरह आपने हेडिंग्स वगैरह बनानी है और इस तरह आपने बनाना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप कंक्लूजन जनरेट करना है। कंक्लूजन के लिए आपको कंक्लूजन का विजिट्स मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करके आपने जो सा टाइटल है अपना इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और इस हेड ब्लॉग टॉपिक के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो सी आपकी सारी सब हेडिंग्स होंगी ना, यानी कि आउटलाइन, उसको बारी बारी उठा के यहाँ पेस्ट करके इंटर करना है। ठीक है, सारी हेड जो सी आपकी सब हेडिंग्स वगैरह आपने देनी है, वो इसलिए देनी है क्योंकि गूगल सॉरी जो सा आपका है कॉपी डाटा, इसको पता चला कि मैंने आर्टिकल में क्या लिखा है, तो उसके रिलेटेड आपको कंटेंट जनरेट करके देगा, यानी कि कंक्लूजन बहुत अच्छा जनरेट करके देगा। ठीक है, अब मैंने जनरेट के बटन पर क्लिक किया हुआ है, अभी देखते हैं ये क्या सीन करता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा, इसमें भी आपने 2 पैराग्राफ उठाने हैं। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे ना वो उठाने हैं। मुझे एक ये अच्छा लग रहा है और इसमें कंटेंट भी अच्छा आ रहा है, आप पढ़ के देख भी सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, एक ये हो गया और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे इसके अंदर वो आपने उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला आप उठा लें। ठीक है, अब ये कंटेंट मुझे, अब देखिए इसका भी 150 वर्ड तक लिखना है, 100 से 150 वर्ड, यानी कि इसके अंदर भी लिखना है, तो कितने 149 वर्ड हो गए। अच्छा सा इसका भी जनरेट हो नहीं गया। तो अब एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में अगर कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चल जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चंस, इससे ऊपर इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। ठीक है, और कंक्लूजन में आपने बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं रखना। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले आ रहे हो ना, तो आपने वो नहीं रखने, क्योंकि आप कंक्लूजन में बता रहे हैं कि आपने आर्टिकल में क्या कुछ लिखा है। तो जब आपने उसका आर्टिकल में उसकी नीड पूरी कर दिया, तो फिर क्वेश्चंस का कोई तुक ही नहीं बनता, इसलिए आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिखना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वगैरह यहाँ पे आना चाहिए, ये ना क्वेश्चन हो आपने क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया आर्टिकल। अब आपने न्यू टैब ओपन करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है ग्रामरली के नाम से, ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम। ठीक है, आप जैसे ये लिखेंगे तो आपने यहाँ पे इस पे आ जाना है अपनी, मैं एक यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लास्ट वीडियोस में इंस्टॉल करवाई थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्रोम से, ताकि मुझे ये थोड़ा बहुत ना गड़बड़ कर रही है। ठीक है, तो ताकि क्योंकि ये इशू कर रही है इसलिए, क्योंकि दोबारा ये बिंग से मुझे लेके जा रही है, तो मैं दोबारा यहाँ पे आके ग्रामरली एक्सटेंशन लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे गूगल क्रोम के लिए ग्रामरली मिल जाएगी, तो यहाँ पे मुझे मिल गई है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। इस ग्रामरली को आपने इंस्टॉल करना है, इसमें जो सी आपको सजेशंस देगा ना, अभी ये मैं इंस्टॉल कर लूँ तो आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। ये बेसिकली आपकी ग्रामर्स की सारी मिस्टेक को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये रिमूव करेगा, आपका जो सा ब्लॉग पोस्ट होगी, यानी कि आर्टिकल होगा, आर्टिकल के अंदर ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। जो कुछ ये बताता है ना, आपने इसको ठीक करना है। अच्छा, मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है ग्रामरली के नाम से, मैंने बताया भी है।
तो इस एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो से आप ग्रामर की मिस्टेक होंगी वो अंडरलाइन हो जाएंगी। जिस तरह ये देखें, ये इसमें एस नहीं लगा होता है, आपने ये लगा देना इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे आप और नीचे आए तो कोई ना कोई और, ये देखें इनकी मिस्टेक है, यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए। तो ये देखें ना, आपका ये कंटेंट एक बिल्कुल ओरिजिनल हो जाएगा तकरीबन। और रिक्वायर्ड जो है ना वैल्यू लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब इसमें एक और मिस्टेक रहेगी, ये देखें यहाँ ये बता रहा है 1 मिस्टेक अभी तक है, तो ये रही वो मिस्टेक, इसको भी आप ठीक करें। अब ये देखें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भैया आपका आर्टिकल 513 वर्ड्स का हो चुका है, तो आपने इसको और लेंथी बनाना है। और कितने आर्टिकल लिखने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने आर्टिकल लिखने हैं 2000 वर्ड प्लस के, ठीक है, तो आपको भाई 20 आर्टिकल रिक्वायर्ड होंगे अप्रूवल के लिए, ठीक है। और अगर आपने 1000 वर्ड प्लस लिखने हैं तो आपको 35 आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आपने 8-10 आर्टिकल्स बीच में 1000 वर्ड प्लस लिखने हैं और बाकी जो उनसे हैं 700 800 900 के दरमियान लिखने हैं, तो आपको 40 to 45 आर्टिकल की ज़रूरत होगी। मैं ये लास्ट वाला जो है ना बीच में 7-8 आर्टिकल्स 1000 वर्ड प्लस वाला है, ये मुझे मेथड सबसे अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है और वेबसाइट भरी भरी लगती है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये आर्टिकल लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया आपके आर्टिकल की ग्रेड क्या है, यानी कि इसका कौन सा स्टूडेंट पढ़ सकता है, यानी कि कॉलेज लेवल स्टूडेंट पढ़ सकता है। 11th एंड 12th ग्रेड ये बेस्ट है। आपने आप कोशिश करें कि यहाँ पे 11th एंड 12th ही रहे तो बेस्ट है, कुछ कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रहती है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।